हम लोग अभी बस्ती जनपद में हैं और बस्ती जनपद के एक प्रगतिशील कृषक हैं शिराज जी। आज हम लोग अपने इस एपिसोड में शिराज जी को शामिल करेंगे और शिराज जी से समझेंगे कि काला नमक चावल जो आज के समय में बहुत ज्यादा डिमांड में है, उसकी खेती के लिए आप जाने जाते हैं और प्रदेश में ही नहीं देश में इस बार दिल्ली में आपको बुलाया गया था और वहां पे आपका एक शानदार इंटरव्यू वहां के अधिकारी ने ही किया था। तो निश्चित रूप से अगर इतना बड़ा संस्थान आपसे प्रभावित है और आपके कार्यों को लेकर आपकी प्रशंसा की जा रही है तो हम लोग आपको इस एपिसोड में शामिल करेंगे और आपसे समझेंगे कि खेती किसानी में क्या कुछ चल रहा है और कैसे काला नमक के ऊपर आप कार्य कर पा रहे। तो शिराज भाई बहुत बहुत आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है भाई हमारे गांव में जी। तो शुरू हम यहाँ से करेंगे कि काला नमक जो अपने एरोमा के लिए पहचाना जाता है, कहाँ से शुरुआत किया आपने और आज के समय में आपके पास कुछ यूनिक वैरायटीज भी हैं, तो उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को आप बताएं। भाई सबसे पहले तो हम महात्मा बुद्ध जी को जो है नमन करते हैं, क्योंकि ये उनकी ही देन है कि काला नमक हम जानते हो पहचाने जाते हैं जी। उन्होंने कहा था जो काला नमक खाएगा वो सुखी रहेगा, तो उसका हमने उसको करके देखा, हम सुखी हैं। भगवान बुद्ध का प्रसाद भी मानते हैं लोग जी हाँ जी हाँ जी। और ये हम नई खोज नई सोच के साथ हम किसानी में उतरे तो लोग गांव के लोग कहते थे कि अरे चलो ये काला नमक लगा रहे हैं फेल हो जाएंगे, लेकिन जब हम इसको करके 25 एकड़ जमीन में तीनों जनपद में बस्ती सिद्धार्थनगर गोंडा में किए तो हम बहुत शानदार इसका रिजल्ट रहा और हमें दिल्ली 27 फरवरी को बुलाया गया। वहाँ डॉक्टर अशोक कुमार सिंह जी ने हमारा इंटरव्यू करवाया पूसा समाचार 185 में। तो हमें बहुत अच्छा अनुभव रहा। हम चाहते हैं कि हमारे प्रदेश के किसान थोड़ा थोड़ा चाहे लगाएं, लेकिन काला नमक की खेती जरूर करें, इसलिए कि इसमें उपज अच्छा है, इसकी महक अच्छी है, खुशबू बहुत अच्छा है, स्वाद भी बहुत बढ़िया है और प्रदेश हमारा खुशहाल हो जाएगा अगर काला नमक धान की जो है वैरायटी लगा के एक्सपोर्ट करना शुरू कर देंगे किसान। वैरायटी की अगर हम बात कर लें तो कौन कौन सी वैरायटी आप जो उपजा रहे हैं और कौन कौन सी रिसर्च में चल रही हैं? हमारे वहाँ CRD2 और पूसा नरेंद्र 1 दो वैरायटी जो अगले साल 2023 में भारत सरकार ने और यूपी सरकार ने विमोचन किया है 11 जिलों के लिए, वो तो हम कर ही रहे हैं। प्लस हम अपने वहाँ सिलेक्शन करके 7 वैरायटियों का काला नमक का सिलेक्शन करके चयनित किए हैं और एवं ही साल हम 26 फरवरी को दिल्ली ICR में जो जेनेटिक्स की हेड हैं हरिता जी को देकर आए हैं उसकी अरुणमा के लिए कि ये इसको चेक किया जाए इसमें सबसे अच्छा कौन है। तो इस पे कार्य चल रहा है। वो 6 वैरायटी हम दिल्ली देकर आए हैं, जल्द ही का सप्ताह में इसकी रिपोर्ट आ जाएगी तो उस पे आगे काम करेंगे। ये जो 2 वैरायटी की आप बात कर रहे हैं, ये दोनों वैरायटी लगभग कितने दिन की हैं? ये दोनों वैरायटी 150 दिन में तैयार हो जाती है। 150 दिन जी। तो मतलब जितना डिले जाएगा उतना ही बढ़िया इसमें अरोमा आएगा। हाँ, उसमें जब दिन का ड्यूरेशन 10 घंटे का होगा और बालियां फूटेंगी तभी इसमें खुशबू रहेगा। अच्छा, अभी जो है किसान भाई खेत खाली कर चुके हैं, गेहूं की कटाई हो चुकी है, तो क्या क्या तैयारियां करनी होंगी धान के लिए? जैसे विशेषकर हम काला नमक धान की बात करेंगे, कब इसकी जो है बेहन वो डाल दें और कब इसकी रोपाई करें? पहली बात तो जो किसान भाई हमें देख रहे हैं वो समझने की कोशिश करें कि हम तुरंत अपनी जमीनों को जोत कर छोड़ दें जिसमें हमें काला नमक लगाना है, ताकि जोत कर छोड़ने से ये होगा कि उसमें जो कीटाणु हैं या जो मतलब नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े हैं वो मर जाएंगे। उसके बाद में फिर हम 10 जनवरी से 10 जून से 20 जून के बीच में इसकी बेरन को डालें। अच्छा, और फिर जुलाई में इसको लगा दें, ट्रांसप्लांट कर। जुलाई में इसकी जो है ट्रांसप्लांट इसको ट्रांसप्लांट करते वक्त एक ध्यान रहे कि हमें बहुत दूरी पे पौधे नहीं लगाने हैं। 1 स्क्वायर मीटर में 53 बांध ही लगाने हैं और हर बांध 2 धान का लगाना है। इसलिए अगर हम बांध कम कर देंगे तो उपज हमारी घट जाएगी। हमने इसको करके देखा है, जहां हमने बंगाल के किसानों से लगवाया, बिहार के किसानों से लगवाया या लखीमपुर के लगाए और जो हमारे देसी किसान लगाए उस खेत में हमें 1 कुंटल उपज ज्यादा मिला। अच्छा, 1 कुंटल ज्यादा प्रोड्यूस कर पाए। हाँ, जी। एक अहम सवाल ये आता है कि जैसे आपने बता दिया कि खेत की तैयारी अभी हो जाएगी और जुलाई में इसकी रोपाई कर दी जाएगी। जब वो पौध तैयार हो जाएगी रोपाई के लिए, तो मैं एक चीज अहम सवाल इसमें ये जोड़ना चाहूंगा कि उसमें जो जड़ का शोधन करते हैं हम लोग, जड़ का शोधन क्या इस वैरायटी के लिए भी आवश्यक है या नॉर्मली हम लगा सकते हैं? नहीं, वो अगर आप नॉर्मली लगाना चाहते हैं तब भी लग सकता है, लेकिन हम बीज का शोधन जरूर करें। अच्छा, बीज का शोधन करें। हाँ, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 6 ग्राम 10 लीटर पानी में 10 किलो बीज के लिए पर्याप्त है। हाँ, और ये हम घर का बीज लगा रहे हैं तो 1 किलो नमक 10 लीटर पानी में डालकर बीज को उसमें भिगो दें और उसको फिर निकाल के 3-4 पानी धुल लें, फिर हम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन से उसका शोधन कर लें, आपका बीज शुद्ध हो गया।
शोधन करने के बाद वो हाँ बढ़िया हो जाएगा। बढ़िया हो जाएगा। अच्छा, आपके पास अभी किस किस बीज की उपलब्धता है, ताकि किसान भाई अगर आपसे क्रय करना चाहें जी तो हमारे वीडियो के माध्यम से आपसे वो संपर्क कर पाए, इसलिए आप अपना मोबाइल नंबर भी बता दीजिएगा और कौन कौन से बीज आपके पास उपलब्ध है ये भी माध्यम से हमारे पास पूसा नरेंद्र 1 के बीज लगभग 70 कुंटल मौजूद हैं। कुछ हमने केबीके के माध्यम से, अधिकारियों के माध्यम से अलग अलग किसानों को दिया है। ICR दिल्ली के माध्यम से हमने पूरे देश के किसानों को दिया है। लगभग 100 पैकेट बीज हमारा मध्य प्रदेश, हरियाणा, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार यहाँ से गया है और अभी हमारे पास लगभग 70 कुंटल बीज रखा हुआ है। 70 कुंटल आपके पास उपलब्धता है। तो जो किसान भाई आपसे क्रय करना चाहते हैं तो आप अपना मोबाइल नंबर और लोकेशन उनको बता दें कि कैसे उनको मिल पाएगा। जी, हमारा जो एक गांव बस गोंडा जनपद में है, महाराज इंग्लैंड, वहाँ भी बीज नौसाद नर्सरी पे उपलब्ध है। 95 54 56 55 54 हमारा नंबर है। दूसरा बांसकोर कला जनपद रुधौली बस्ती के पास है, वहाँ भी बीज मौजूद है। जो बस्ती जनपद के किसान लेना चाहते हैं मंडल के, वो बांसकोर कला से ले सकते हैं और अदर मंडल के जो किसान लेना चाहते हैं गोंडा में भी बीज वहाँ मौजूद है नर्सरी पे, वहाँ से ले सकते हैं, वहाँ से वो क्रय कर सकते हैं। अभी हाथ में आपके पास जो बाउल है इसमें काला नमक चावल की वैरायटी है जी, तो हम चाहेंगे थोड़ा सा इसको जो है दिखाया जाए। तो ये कौन सी वैरायटी है? ये हमारे वहाँ अभी 786 कोड के नाम से हमने इसको सिलेक्शन किया है जी। इसे हमने प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश जी माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को जो है 13 जनवरी को गोरखपुर महोत्सव में दिखाया था जी, और 10 फरवरी को जी 10 फरवरी को हमने जो है इन्हें क्या नाम है प्रमुख सचिव को जो है बंजरिया में दिखाया था। इसे देखे भी ये लोग और बहुत खुशी है, उन लोगों ने कहा इसे किसी भी तरीके से आप मेहनत करिए, हम इसको रिलीज करा देंगे। तो इसकी उपलब्धता भी आपके पास है? हाँ, इसकी उपलब्धता इसको भी आपने क्रय के लिए रखा है जी? नहीं, इसे क्रय के लिए हमारे पास ज्यादा नहीं है। अच्छा, हमने चूंकि बिना वैरायटी रिलीज हुए किसी को दिया नहीं जाता है, इसलिए हम अगर किसी को देते हैं तो नहीं अच्छा है। अभी हमने इसे ICR दिल्ली में दिया है, केबीके बस्ती को दिया है, केबीके गोरखपुर को दिया है, केबीके सोहना जाना है और प्लस हमारे घर जो मौजूद है वो बीज हरिता जी आएंगी, क्योंकि ट्रायल 2 साल उन्हें 4 केबीके में करवाना है। केबीके गोंडा, केबीके बस्ती, केबीके सोहना और मझुआ माफी जो योगी आदित्यनाथ जी का केबीके है, वहाँ ये बीज जाएगा 20 किलो बीज ट्रायल के रूप में। उत्तर प्रदेश सरकार की अगर हम बात करें, चाहे यहाँ पे जो सूबे के मुखिया है माननीय योगी जी हैं या फिर कृषि मंत्री जो है सुप्रताप शाही जी हैं, तो क्या आपको लगता है कि पहले की सरकारों में किसानों के प्रति जो रुझान था वो ज्यादा बढ़िया था, या इस सरकार में जो किसानों के प्रति सरकार का रुझान है, उनकी योजनाएं हैं, किसान उनसे ज्यादा लाभान्वित हो पा रहा है, और आपने सरकारी योजनाओं का किस तरह से लाभ लिया? हम तो पहले जो है सबसे पहले मुख्यमंत्री जी को ही धन्यवाद देंगे जी, क्योंकि काला नमक की उनकी रुचि ने जो है हमको यहाँ लाके खड़ा किया है जी। सुप्रताप शाही जी को भी धन्यवाद देंगे, क्योंकि गोरखपुर महोत्सव में उनसे हम मिले थे, वो वैरायटी देखने के बाद में जो है बहुत पसंद हुए। कहा सिराज जी, इस पे जो भी जरूरत लगेगी, जहाँ जरूरत लगेगी आप हमको बताएंगे, दरवाजे आप जैसे किसानों के लिए खुले हैं, आप लोग प्रयास करिए, क्योंकि प्रदेश आगे बढ़ेगा तो देश दुनिया में नाम होगा जी। हम दोनों लोगों को धन्यवाद देते हैं, मुख्यमंत्री जी को भी और जो कृषि मंत्री जी को भी। अगर उन लोगों का प्रयास न होता तो CRD 2 और पूसा नरेंद्र 1 रिलीज ना होती जी जी। और हम उसका लाभ उठा रहे हैं, 11 जिले के तो किसान खूब ही लाभ उठा रहे हैं जी। और अगर स्पोर्ट्स शुरू हुआ तो हमारे धान के बदले जब डॉलर आना शुरू होगा हमारे पूर्वांचल में तो हमारे बच्चे खुशहाल हो जाएंगे। तो निश्चित रूप से जो यहाँ का किसान है वो एक नई इबारत लिखेगा जी। हाँ, एक नई इबारत लिखेगा, शुरुआत हो गई। एक चीज और आपसे हम समझना चाहेंगे कि आप धान की जो बीज हैं, इसके अलावा क्या धान भी सेलिंग कर रहे हैं? नहीं, अभी तो हमारे पास वहाँ से मना किया गया है। अच्छा, आपको मना दिल्ली से मना किया गया है कि ज्यादा से ज्यादा बीज को आप किसानों को ही देंगे, पहुंचाएं किसानों को, क्योंकि ये वैरायटी में ये अच्छाई है कि इसमें पुराने वाले से डबल खुशबू है, पुराने वाले से अच्छाई है कि गिरती नहीं है, कॉपर जिंक प्रोटीन की मात्रा 27% है और ये शुगर फ्री है। इसका हाँ, इसका जो इंडेक्स है ग्लाइसेमिक इंडेक्स 152 है जी, जो सामान बासमती में या साभा में 175 के ऊपर है। और इससे अच्छा ये है कि अगर शुगर का पेशेंट खाता है तो 2 घंटे में इस चावल उसके पेट में पच जाता है, डाइजेशन इसका बढ़िया बहुत अच्छा है। और उसके बाद में जिंक प्रोटीन की जो कमी उसके बदन में होती है वो पूरा हो जाती है। तो सिराज भाई, चलते चलते हम एक बार आपका मोबाइल नंबर फिर से आपको दर्शकों को बताना चाहेंगे। हम किसान सिराज अहमद जी, ग्राम पोस्ट बांसकोर कला, जनपद रुधौली बस्ती, जनपद हम ब्लॉक रुधौली जनपद बस्ती के निवासी हैं। हमारा मोबाइल नंबर 95 54 56 55 54। ठीक है। तो हमारे साथ सिराज जी थे, एक प्रगतिशील कृषक हैं
काला नमक धान की पैदावार के लिए आप जाने जा रहे हैं। प्रदेश में और देश में आपका बढ़िया नाम चल रहा है खाली इसी काला नमक चावल की वजह से। तो हमारे जितने भी दर्शक हमको देख पा रहे हैं, जहां तक ये वीडियो जा रहा है, हम आपसे गुजारिश करेंगे कि अगर आपको उन्नतशील किस्म के बीजों की जरूरत है तो एक बार आप सिराज भाई से जरूर संपर्क करें। आपसे यहाँ काला नमक चावल के जो बीज हैं वो प्रचुर मात्रा में उपलब्धता उनकी है, आपको मिल जाएंगे। और हम लोग इसी तरह की खेती किसानी की खबरें आपके बीच में लेकर आते रहेंगे। तब तक हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।